एक छोटे से गांव नूरपुर में रमजान के आखिरी दिन चल रहे थे। फज्र की अजान की मधुर आवाज के साथ ही पूरा गांव जाग उठा। रमजान का महीना अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मगर इस साल की ईद बाकी सालों से अलग थी। गांव के हालात अच्छे नहीं थे। पिछले कुछ महीनों से गांव पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे थे। कई परिवारों के घर में खाने के लाले पड़ गए थे। सूखा पड़ने की वजह से खेती बर्बाद हो चुकी थी और व्यापार ठप पड़ चुका था। गांव की मस्जिद के इमाम हजरत उमर साहब इस हालात से बहुत दुखी थे। हर रोज वह गांव वालों को सब्र और इस्तेकामत की नसीहत देते, लेकिन उनकी आंखों में गांव के हालात का गम साफ झलकता था। उमर साहब के बेटे अली और हमजा भी इन हालात से परेशान थे। अली 15 साल का था और हमजा 12 साल का। दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे थे और मस्जिद के कामों में भी हाथ बटाते थे। अली शांत स्वभाव का और गंभीर था, जबकि हमजा चंचल और नटखट था। रमजान का आखिरी जुम्मा था। उमर साहब ने जुम्मे की नमाज के बाद गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, इस साल ईद की खुशियां थोड़ी फीकी जरूर लग रही होंगी, मगर हमें याद रखना चाहिए कि असली खुशी अल्लाह की रजा में है। अल्लाह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगर हमने एक दूसरे का साथ दिया और सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला हम पर रहमत जरूर बरसाएगा। नमाज के बाद अली ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, इस बार ईद की तैयारी कैसे होगी? हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, न नए कपड़े हैं और न ही मीठा पकाने के लिए सामान। उमर साहब ने अली के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम किसी के लिए भलाई का सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता खोल देता है। उसी शाम अली और हमजा अपने दोस्त फैयाज के घर गए। फैयाज के अब्बा का देहांत कुछ महीने पहले हुआ था और उसकी अम्मी सिलाई का काम करके घर चलाती थीं। फैयाज के घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। अली ने फैयाज से कहा, फैयाज भाई, इस बार ईद मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। न हमारे पास पैसे हैं न कपड़े, मगर अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इस मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हैं। फैयाज ने पूछा, कैसे? अली ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मस्जिद में जो सफाई की जरूरत है हम वो कर सकते हैं। अगर हम घर घर जाकर लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करें और कुछ काम भी करें तो शायद हम सबके लिए ईद की थोड़ी खुशी जुटा सकें। हमजा ने जोश में कहा, हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं मस्जिद की सफाई करूंगा और लोगों से बात करूंगा। फैयाज ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चलो, हम कल से ही शुरुआत करते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त मस्जिद के आंगन में मिले। अली ने कहा, सबसे पहले हम मस्जिद की सफाई करेंगे और फिर गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे। अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो हम अपनी तरफ से जितना हो सके करेंगे। तीनों ने मस्जिद की सफाई शुरू की। फैयाज झाड़ू लगाने लगा, अली ने दीवारों को साफ किया और हमजा ने खिड़कियों के शीशे चमकाए। सफाई करते हुए अली ने कहा, अगर हम अल्लाह के घर को संवारेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को भी संवार देगा। शाम तक मस्जिद का नजारा बदल चुका था। मस्जिद पहले से कहीं ज्यादा साफ और रोशन लग रही थी। इमाम साहब ने तीनों की तारीफ की और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। इसके बाद अली, हमजा और फैयाज ने गांव के घरों का रुख किया। वे लोगों से हालचाल पूछते, किसी को पानी भरकर देते, किसी के सामान की मदद करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी इनकी मदद के जज्बे से प्रभावित होने लगे। एक बुजुर्ग हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, बेटे, तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगले कुछ दिनों तक अली, हमजा और फैयाज ने पूरी लगन से काम किया। गांव के लोगों ने भी मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करनी शुरू की। किसी ने आटा दिया, किसी ने चीनी, तो किसी ने नए कपड़े दिए। धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होने लगीं। रमजान की आखिरी रात आ गई। ईद की चांद रात थी। तीनों दोस्त मस्जिद के आंगन में बैठे थे। हमजा ने कहा, भाईजान, क्या अब ईद की खुशी महसूस हो रही है? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमजा, असली खुशी इसी में है कि हम सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना और मिठाई खाना नहीं है। असली ईद तो तब है जब हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकें। इसी बीच इमाम साहब मस्जिद के आंगन में आए और बोले,
अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को कबूल कर लिया है। ईद की नमाज के बाद हम सब मिलकर गांव के हर घर में मिठाई और खाना पहुंचाएंगे। अली, हमजा और फैयाज के चेहरों पर रोशनी फैल गई। उनकी मेहनत रंग लाई थी। अल्लाह ने उनकी नेक नियत को कबूल कर लिया था। उस रात तीनों दोस्त ने तारे देखे और दिल से शुक्र अदा किया। अली ने कहा, हमेशा याद रखना, जब हालात मुश्किल हो जाए तो अल्लाह से मदद मांगो और अपने भाइयों की मदद करो। यही इस्लाम की सच्ची तालीम है। हमजा ने हंसते हुए कहा, और ईद की असली खुशी भी इसी में है। ईद का सवेरा दस्तक दे चुका था। फज्र की अजान की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। रमजान के मुकद्दस महीने की इबादतें अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थीं और अब ईद की खुशियां दस्तक दे रही थीं। नूरपुर के लोग मस्जिद की ओर रवाना हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी के साथ एक सुकून भी झलक रहा था। इस बार की ईद भले ही भौतिक रूप से कमजोर लग रही थी, लेकिन दिलों में इखलास और भाईचारे की गर्मजोशी पहले से कहीं ज्यादा थी। अली और हमजा सुबह सुबह ही उठ गए थे। दोनों ने नहाकर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। भले ही कपड़े नए नहीं थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें धो पोंछ कर इतना साफ कर दिया था कि वे एकदम नए जैसे लग रहे थे। हमजा ने अपनी टोपी संभालते हुए कहा, भाईजान, क्या हम आज मिठाई भी खाएंगे? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाअल्लाह हम मिठाई भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल कर ली है। देखना, आज गांव के हर घर में खुशी होगी। उनकी अम्मी फातिमा बेगम ने दोनों बेटों को दुआ देते हुए कहा, बेटे, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल करे और तुम्हारे नसीब में हमेशा बरकत दे। आज मस्जिद जाकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने हमें इस मुश्किल वक्त में भी इखलास और भाईचारा बनाए रखने की तौफीक दी। थोड़ी ही देर में दोनों भाई मस्जिद की ओर रवाना हुए। रास्ते में फैयाज उनसे आकर मिल गया। फैयाज भी साफ सुथरे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर एक नई रौनक थी। फैयाज ने कहा, अली भाई, हमजा भाई, आज की ईद तो सबसे खास है। हम सबने जो मेहनत की है उसका फल आज हमें मिलेगा। मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे। इमाम उमर साहब ने तकरीर भाषण शुरू की। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान अता किया और उसकी बरकत से आज हम ईद की खुशी मना रहे हैं। याद रखो भाइयों, असली खुशी सिर्फ पहनावे और खाने पीने में नहीं होती। असली खुशी तब होती है जब हम अपने भाई की मदद करें, जब हम किसी के चेहरे पर खुशी लाएं। अल्लाह ताला ने हमारे इखलास और हमारी मेहनत को कबूल किया है। अल्लाह के इस इनाम पर शुक्र अदा करो और इस खुशी को दूसरों के साथ बांटो। तकरीर के बाद सबने मिलकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिले। ईद मुबारक की आवाजों से मस्जिद का आंगन गूंज उठा। छोटे बड़े सबके चेहरे पर खुशी थी। नमाज के बाद अली, हमजा और फैयाज ने इमाम साहब से कहा, अब्बा जान, हम तैयार हैं। अब हमें उन घरों में जाना है जहां लोगों के पास खाने का सामान और मिठाई नहीं है। इमाम साहब ने गर्व से कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत को कबूल करे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। तीनों दोस्त मस्जिद के स्टोर रूम की तरफ गए, जहां लोगों ने अपनी तरफ से मदद के लिए राशन और मिठाई इकट्ठा की थी। वहां पहले से कुछ और लड़के भी खड़े थे जो मदद के लिए तैयार थे। अली ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपने गांव के उन लोगों तक ईद की खुशी पहुंचाएं जिनके घर में कुछ भी नहीं है। चलिए, इस खुशी को मिलकर बांटते हैं। सबने बैग उठाए और गांव के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। अली, हमजा और फैयाज ने पहले फैयाज के घर का रुख किया। फैयाज की अम्मी ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने अपने दरवाजे पर राशन और मिठाई देखी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फैयाज की अम्मी ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह ने तुम्हें नेक काम के लिए चुना है। फैयाज ने अपनी अम्मी को गले लगाते हुए कहा, अम्मी, इस बार की ईद सबसे खास है। हमने मिलकर ये खुशी हासिल की है। इसके बाद तीनों दोस्त हाजी इब्राहिम साहब के घर पहुंचे। हाजी साहब के घर का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अली ने राशन और मिठाई का थैला हाजी साहब के हाथ में दिया। हाजी साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ईद का मतलब सिर्फ अपने लिए खुशियां जुटाना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटना है।
अल्लाह तुम्हें नेक राह पर चलने की तौफीक दे। इस तरह तीनों दोस्त पूरे गांव में गए। जिस घर में खाने का सामान नहीं था वहां राशन दिया, जहां मिठाई की कमी थी वहां मिठाई बांटी। कुछ घरों में उन्होंने बच्चों को नए कपड़े भी दिए। जब वे आखिरी घर से लौट रहे थे तो हमजा ने पूछा, भाईजान, अब ईद पूरी हो गई? अली ने कहा, हमजा, अब ईद शुरू हुई है। अब जब हम सबके चेहरों पर खुशी देख रहे हैं तो यही असली ईद है। फैयाज ने कहा, हां, असली ईद वही है जब हम किसी और के लिए खुशी का सबब बने। शाम को इमाम साहब ने मस्जिद में सबको इकट्ठा किया और कहा, आज तुम बच्चों ने हमें सिखाया कि असली खुशी दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। जब तक हम अपने भाई की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारी ईद अधूरी रहेगी। तुम्हारी मेहनत ने हमें यह सीख दी है कि हालात कैसे भी हों, अगर इखलास और इत्तेहाद हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। गांव के सब लोगों ने तीनों दोस्तों को दुआ दी। हमजा ने खुशी से कहा, भाईजान, अब मैं समझ गया कि मुश्किल हालात में भी ईद की खुशी कैसे कायम रहती है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो कभी कोई तकलीफ हमें तोड़ नहीं पाएगी। अली ने हमजा को गले लगाते हुए कहा, हां हमजा, जब तक हमारे दिल में इखलास और एक दूसरे के लिए प्यार रहेगा तब तक हर मुश्किल हालात में ईद की खुशी जिंदा रहेगी। ईद की खुशियां अब पूरे गांव में फैल चुकी थीं। हर घर में मिठाई की महक और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मगर इस खुशी के पीछे की मेहनत को हर कोई जानता था। अली, हमजा और फैयाज की कोशिशों से ही गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग इस बार की ईद को खुशी से मना पाए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इन तीनों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ईद की अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदें लेकर आया। मस्जिद के आंगन में गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। इमाम उमर साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें एक सबक दिया है कि जब हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुश्किल हालात भी आसान हो जाएंगे। अब हमें इस भाईचारे को सिर्फ ईद तक ही नहीं सीमित रखना है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अली, हमजा और फैयाज एक कोने में खड़े यह सब सुन रहे थे। हमजा ने कहा, भाईजान, क्या हम इस भाईचारे को आगे भी कायम रख सकते हैं? अली ने कहा, क्यों नहीं? अगर हमने मिलकर एक ईद को इतना खास बना दिया है तो हम पूरे साल के लिए भी यही कर सकते हैं। फैयाज ने कहा, मगर कैसे? अली ने एक पल सोचा, फिर उसने कहा, अगर हम गांव के सभी लोगों को साथ लेकर चलें और एक दूसरे की मदद के लिए एक छोटी सी तंजीम बना लें तो हम हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। हमजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम रमजान में यह कर सकते हैं तो क्यों नहीं? हम पूरे साल इस नेक काम को जारी रख सकते हैं। उसी शाम मस्जिद में एक मीटिंग रखी गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब इकट्ठा हुए। इमाम उमर साहब ने कहा, आज हमें यह तय करना है कि हम इस भाईचारे को आगे भी कायम रखेंगे या नहीं। अली, हमजा और फैयाज ने हमें रास्ता दिखाया है, अब हमें मिलकर इस पर चलना है। अली ने उठकर कहा, भाइयों और बहनों, अगर हम सब मिलकर एक तंजीम बनाएं और उसमें हर घर से एक सदस्य को शामिल करें तो हम गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो हम मिलकर उसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी के घर में खाने की कमी हो तो हम सब मिलकर मदद कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे की तालीम का मसला हो तो हम सब मिलकर उसका इंतजाम कर सकते हैं। गांव के लोग आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह एक नया ख्याल था, मगर सभी को इसमें एक उम्मीद नजर आ रही थी। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, बेटा, यह ख्याल तो बहुत नेक है, मगर इसके लिए फंड कहां से आएगा? अली ने कहा, अगर हर घर से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया जाए तो एक बड़ी रकम बन सकती है। इसके अलावा अगर हम में से कुछ लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करें तो हम गांव के लिए आमदनी का भी इंतजाम कर सकते हैं। फैयाज ने कहा, मैं अपनी अम्मी के साथ मिलकर सिलाई का काम कर सकता हूं। इससे जो आमदनी होगी वह इस तंजीम के लिए दी जा सकती है। हमजा ने कहा, मैं भी कुछ काम करूंगा। मस्जिद की सफाई के साथ साथ मैं गांव के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा। इससे मिलने वाले पैसे को हम इस फंड में डाल सकते हैं। हाजी साहब ने कहा, अगर ये बच्चे इतना सोच सकते हैं तो हम बड़ों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं हर महीने अपने कारोबार से मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा इस तंजीम को दूंगा। रहीम चाचा ने कहा,
मैं भी अपने खेतों से हर फसल का कुछ हिस्सा इस फंड के लिए दूंगा। फातिमा बीबी ने कहा, मैं अपने हाथ से बनी चीजें बेचूंगी और उसकी आमदनी इस तंजीम के लिए दूंगी। देखते ही देखते पूरा गांव इस तंजीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। अली ने कहा, हम इस तंजीम का नाम इत्तेहाद, एकता रखेंगे, क्योंकि हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर बनी रहेगी। अगले ही दिन से इत्तेहाद की शुरुआत हो गई। अली, हमजा और फैयाज ने सबसे पहले गांव के उन घरों की लिस्ट तैयार की जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फैयाज की अम्मी ने सिलाई का काम शुरू किया और उससे मिलने वाली आमदनी तंजीम में देने लगीं। हमजा ने गांव के छोटे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया और उसे मिलने वाली छोटी सी रकम को भी फंड में देने लगा। अली ने गांव के नौजवानों को संगठित किया। उन्होंने खेतों में मिलकर काम करना शुरू किया और उससे मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा फंड के लिए अलग कर दिया। धीरे धीरे इत्तेहाद गांव के लोगों के दिलों में बसने लगा। अब अगर किसी के घर में बीमारी होती तो इत्तेहाद के लोग दवा और इलाज का इंतजाम करते। अगर किसी के घर में शादी का मसला होता तो यह तंजीम उसकी मदद करती। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई का मसला होता तो उसकी फीस और किताबों का इंतजाम भी इसी फंड से किया जाता। एक दिन हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इस गांव में इतनी एकता और भाईचारा पहले कभी नहीं देखा। इन बच्चों ने हमें सिखा दिया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इमाम उमर साहब ने कहा, जब इंसान मुश्किलों में फंसता है तो अल्लाह उसे सब्र और हिम्मत देता है, मगर असली ताकत तब मिलती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यही इस्लाम की असली तालीम है। शाम के वक्त अली, हमजा और फैयाज मस्जिद के आंगन में बैठे थे। हमजा ने कहा, भाईजान, क्या अब हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? अली ने कहा, जब तक हम इत्तेहाद के उसूलों पर चलेंगे तब तक अल्लाह की रहमत हमारे साथ रहेगी। फैयाज ने कहा, अब हमारी ईद सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि पूरे साल की हो गई है। तीनों दोस्त मुस्कुराए। उनके दिल में एक नया भरोसा और सुकून था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इस नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दी। इत्तेहाद की शुरुआत के कुछ ही हफ्तों में पूरे नूरपुर गांव का माहौल बदलने लगा था। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे थे। जिन घरों में पहले तंगी की हालत थी, वहां अब खाने पीने का सामान मौजूद था। गांव के बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे थे, क्योंकि इत्तेहाद ने उनकी फीस और किताबों का इंतजाम कर दिया था। अली, हमजा और फैयाज हर रोज गांव के अलग अलग घरों में जाकर लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछते। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ होती तो वे उसे मिलकर हल करने की कोशिश करते। गांव के लोगों में यह भरोसा पैदा हो गया था कि अगर कोई भी समस्या आएगी तो इत्तेहाद उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक दिन ऐसी समस्या सामने आई जिसने इत्तेहाद की एकता और सब्र की असली परीक्षा ले ली। नूरपुर गांव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गांव का इकलौता कुआं अब सूखने लगा था। पहले भी पानी की कमी रहती थी, मगर बारिश के मौसम में कुएं का पानी भर जाता था। मगर इस बार बारिश बहुत कम हुई थी। अब कुएं में पानी का स्तर इतना गिर चुका था कि लोगों के पास पीने के लिए भी मुश्किल से पानी बचता था। एक सुबह हाजी इब्राहिम साहब ने मस्जिद में गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हमारे कुएं का पानी सूखने के कगार पर है। अगर जल्द ही इसका हल नहीं निकला तो गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हो जाएंगे। खेती के लिए भी पानी नहीं रहेगा। हमें इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकालना होगा। गांव के लोग चिंता में पड़ गए। फैयाज ने कहा, अली भाई, अब क्या करेंगे? अली ने सोचा, फिर कहा, हमें सब्र और इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेगा। हमें कुएं की खुदाई करनी होगी ताकि पानी का स्तर ऊपर आ सके। इसके अलावा हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए भी कुछ करना होगा। हमजा ने कहा, मगर इतनी बड़ी खुदाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? अली ने कहा, अगर हम मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करें और गांव के नौजवान खुदाई का काम अपने हाथ से करें तो हमें बाहर से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, बस हमें उस हिम्मत को आजमाना होगा। गांव के लोगों ने अली की बात मान ली। अगले ही दिन से इत्तेहाद के सदस्य
गांव के हर घर में गए और चंदा इकट्ठा करने लगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने अपने खेतों से अनाज दिया, तो कुछ ने अपने हाथों से मेहनत करने का वादा किया। फैयाज के अब्बा ने कहा, बेटा, मैं अपने बैल और हल को इस काम के लिए दूंगा, इससे खुदाई का काम जल्दी हो सकेगा। रहीम चाचा ने कहा, मैं और मेरे बेटे इस काम के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो उसे नेक काम में लगाना चाहिए। फातिमा बीबी ने कहा, मैं गांव की औरतों को इकट्ठा करके उनके लिए खाने का इंतजाम करूंगी ताकि काम करने वाले भूखे न रहें। अगले दिन से कुएं की खुदाई का काम शुरू हो गया। अली, हमजा, फैयाज और गांव के नौजवानों ने फावड़ा और बेलचा उठाकर काम शुरू कर दिया। धूप बहुत तेज थी, मगर किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। हमजा ने कहा, भाईजान, बहुत गर्मी हो रही है, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? अली ने अपने पसीने को पोंछते हुए कहा, नहीं हमजा, अगर हम आराम करने लगे तो ये काम पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, हम इसे बेकार नहीं जाने देंगे। फैयाज ने कहा, भाईजान, मैं पानी ले आता हूं, सबको थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी देर बाद फैयाज पानी लेकर आया और सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। फिर सबने काम जारी रखा। खुदाई के काम को 5 दिन हो गए थे। अब कुएं के तले पर गीली मिट्टी नजर आने लगी थी। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, अब अल्लाह की रहमत का इंतजार है। अगर हम मेहनत और सब्र के साथ लगे रहे तो अल्लाह हमें जरूर कामयाबी देगा। छठे दिन सुबह अली, हमजा और फैयाज कुएं के पास खड़े थे। तभी अचानक आसमान में बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चलने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फैयाज ने कहा, भाईजान, ये तो बारिश के बादल लग रहे हैं। अली ने कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा। थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर अचानक जोरदार बारिश होने लगी। गांव के बच्चे खुशी से नाचने लगे। कुएं के पास खुदाई कर रहे नौजवान खुशी से झूम उठे। बारिश का पानी कुएं में भरने लगा। पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। हमजा खुशी से चिल्लाया, अली भाई, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। अली ने हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का फल दिया है। बारिश रुकने के बाद कुएं का पानी ऊपर तक भर चुका था। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया कि जब हम इखलास और सब्र के साथ मेहनत करते हैं तो उसकी मदद जरूर आती है। गांव की औरतों ने मस्जिद में मिठाई और खाना बांटा। बच्चों ने खुशी से कुएं के पास नाचना शुरू कर दिया। फैयाज ने कहा, भाईजान, हमने मिलकर यह काम किया है, अब हमारे पास कभी पानी की कमी नहीं होगी। अली ने कहा, हां फैयाज, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। यही इत्तेहाद की असली ताकत है। हमजा ने कहा, भाईजान, अब तो हर साल की ईद ऐसी ही होगी। अली ने मुस्कुराकर कहा, हां हमजा, अब हमारी ईद कभी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक इत्तेहाद कायम रहेगा तब तक अल्लाह की रहमत हमारे साथ रहेगी। गांव के लोगों ने मिलकर फिर से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब नूरपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक परिवार बन चुका था। एक ऐसा परिवार जहां इखलास, सब्र और भाईचारा हर मुश्किल का हल था। नूरपुर गांव में अब भाईचारे और आपसी मदद का माहौल बन चुका था। इत्तेहाद की बदौलत गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग राहत महसूस कर रहे थे। कुएं की समस्या हल हो चुकी थी और पानी की किल्लत दूर हो गई थी। मगर अली के दिल में एक और चिंता थी, गांव के बच्चों की तालीम। एक दिन फैयाज ने अली से पूछा, भाईजान, अब तो पानी का मसला हल हो गया, इत्तेहाद ने बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया, मगर मुझे एक और फिक्र है। अली ने पूछा, क्या फिक्र है फैयाज? फैयाज ने कहा, गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनके माँ बाप के पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं, कई बच्चों के पास किताबें भी नहीं हैं। अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो आगे चलकर क्या करेंगे? अली ने गहरी सांस ली और कहा, फैयाज, तुमने मेरी दिल की बात कह दी। इस मसले का हल निकालना बहुत जरूरी है। तालीम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इल्म, ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखेंगे तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। हमजा भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, भाईजान, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अली ने कहा,
जिस तरह हमने कुएं की समस्या को हल किया, उसी तरह हमें इस समस्या को भी हल करना होगा। हम एक ऐसा मदरसा, स्कूल खोलेंगे जहां हर बच्चे को मुफ्त तालीम मिलेगी। हमजा ने हैरानी से कहा, मगर भाईजान, मदरसा चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, किताबें भी खरीदनी होंगी, एक अच्छे उस्ताद को भी लाना होगा। ये सब कैसे होगा? अली ने मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह ने हमें कुएं की समस्या को हल करने की ताकत दी है, तो वह इस समस्या का हल भी निकाल देगा। हमें बस यकीन और सब्र के साथ कोशिश करनी होगी। अगले दिन मस्जिद में इत्तेहाद की एक मीटिंग बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब इकट्ठा हुए। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, आज अली हमसे एक अहम मसले के बारे में बात करना चाहता है। अली ने खड़े होकर कहा, भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें कुएं की मुश्किल से निजात दी। ये सब हमारी इत्तेहाद, एकता की ताकत से हुआ। मगर अब हमें अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र करनी है। अगर हमारे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे तो हमारी मेहनत और एकता बेकार हो जाएगी। इसीलिए हमें एक मदरसा खोलना होगा जहां हर बच्चा तालीम हासिल कर सके, चाहे वह गरीब हो या अमीर। गांव के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, बेटा, यह बहुत नेक काम है, मगर इसके लिए बहुत सारे पैसे और संसाधनों की जरूरत होगी। क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम यह कर सकें? अली ने जवाब दिया, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा दें, अगर हम सब अपनी मेहनत और हुनर को इसमें लगाएं, तो अल्लाह की मदद से यह काम भी हो जाएगा। फैयाज की अम्मी ने कहा, मैं सिलाई का काम करके मिलने वाले पैसों का एक हिस्सा इस मदरसे के लिए दूंगी। हमजा ने कहा, मैं गांव के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा ताकि उन्हें दीनी तालीम भी मिले। रहीम चाचा ने कहा, मैं अपनी फसल का एक हिस्सा इस काम के लिए दूंगा। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, मैं अपने कारोबार का मुनाफा इस मदरसे के लिए दूंगा। देखते ही देखते हर घर से चंदा इकट्ठा होने लगा। गांव के बढ़ई ने कहा, मैं मदरसे के लिए लकड़ी के बेंच और कुर्सियां बनाऊंगा। गांव के राज मिस्त्री ने कहा, मैं मुफ्त में मदरसे की इमारत बनाने में मदद करूंगा। फैयाज ने कहा, मैं अपने अब्बा के साथ मिलकर मजदूरी करूंगा ताकि इस काम में मदद हो सके। अब हर सुबह गांव के नौजवान मजदूरी के काम में जुट जाते। अली खुद भी मजदूरी करता, हमजा पानी पिलाता और काम करने वालों की मदद करता। फैयाज गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और कहता, तुम्हारा मदरसा तैयार हो रहा है, जल्दी ही तुम यहां पढ़ाई करोगे। गांव की औरतें खाना बनाकर मजदूरों को खिलातीं। धीरे धीरे मदरसे की इमारत खड़ी होने लगी। इमाम उमर साहब ने इस काम के लिए दुआ की। जब इमारत तैयार हो गई तो अली ने कहा, अब हमें एक अच्छे उस्ताद जरूरत है। इमाम उमर साहब ने कहा, मैं अपने जानने वाले एक बहुत नेक उस्ताद को जानता हूं। वह तालीम के काम में माहिर हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो वे इस काम के लिए राजी हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद उस्ताद कासिम साहब गांव में आए। अली ने कहा, कासिम साहब, हमें एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है जो बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दे सके। कासिम साहब ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं यह काम जरूर करूंगा। बच्चों की तालीम का काम अल्लाह की राह का सबसे बड़ा काम है। तालीम की रोशनी फैलने लगी। मदरसे की शुरुआत हो गई। हमजा ने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया। कासिम साहब ने बच्चों को अरबी, उर्दू और गणित की तालीम देनी शुरू की। फैयाज बच्चों के लिए किताबों और स्टेशनरी का इंतजाम करता। गांव के लोग बच्चों को साफ सुथरे कपड़े और जरूरी सामान लाकर देते। कुछ ही महीनों में गांव के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने लगे। अब नूरपुर के बच्चों के चेहरे पर एक नई रोशनी थी, तालीम की रोशनी। एक दिन इमाम उमर साहब ने कहा, जिस गांव में तालीम की रोशनी हो वहां कभी अंधेरा नहीं होता। अली, हमजा और फैयाज ने हमें दिखा दिया कि इत्तेहाद से हर मुश्किल हल हो सकती है। अब हमारे बच्चे तालीम हासिल करके इस गांव का नाम रोशन करेंगे। अली, हमजा और फैयाज एक कोने में खड़े थे। हमजा ने कहा, भाईजान, क्या अब हमारे गांव के बच्चे बड़े होकर बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे? अली ने कहा, इंशाअल्लाह, जब तक इत्तेहाद रहेगा तब तक कामयाबी हमारे साथ रहेगी। फैयाज ने कहा, अब हमारी ईद सच में मुकम्मल हो गई है। नूरपुर गांव में अब एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। इत्तेहाद की कोशिशों से गांव की तालीम और पानी की समस्या हल हो चुकी थी। अब बच्चे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे
और गांव के लोगों के चेहरों पर एक नई उम्मीद झलकने लगी थी। मगर अली, हमजा और फैयाज जानते थे कि जब तक गांव के गरीबों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी खुशहाली अधूरी रहेगी। एक दिन फैयाज ने अली से कहा, भाईजान, अब गांव के बच्चों की तालीम का इंतजाम तो हो गया, मगर कई घरों में अब भी चूल्हा नहीं जलता। अगर हम गरीबों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर सकें तो उनकी जिंदगी सच में आसान हो जाएगी। अली ने गहरी सांस ली और कहा, फैयाज, तुमने बिल्कुल सही कहा। भूख और गरीबी इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। अगर हम गांव के लोगों को रोजगार देंगे तो वे अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवार लेंगे। हमजा ने कहा, मगर भाईजान, रोजगार का इंतजाम कैसे होगा? न तो गांव में कोई बड़ा कारोबार है और न ही लोगों के पास खेती के लिए सही साधन है। अली ने मुस्कुराकर कहा, जिस तरह हमने कुएं की खुदाई और मदरसे की तामीर के लिए सबने मिलकर मेहनत की, उसी तरह हम रोजगार के लिए भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमें बस इत्तेहाद का सहारा लेना है। अगले दिन मस्जिद में एक मीटिंग बुलाई गई। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, अली बेटा, आज कौन सी नई बात लेकर आए हो? अली ने कहा, चाचा, इस बार मसला बहुत अहम है। गांव के कई घरों में अब भी खाने पीने की कमी है। अगर हमने रोजगार का इंतजाम नहीं किया तो हमारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। हमें ऐसा बंदोबस्त करना होगा कि गांव के हर इंसान को रोजगार मिले और कोई भी भूखा न सोए। रहीम चाचा ने कहा, मगर बेटा, हम ऐसा कौन सा काम शुरू करें जिससे सबको फायदा हो? अली ने कहा, हम अपने गांव के हुनर और जरूरतों को देखेंगे। हमें खेती, सिलाई और छोटे मोटे कारोबार शुरू करने होंगे। हमें गांव के हुनरमंद लोगों को इकट्ठा करके काम पर लगाना होगा। हमजा ने कहा, भाईजान, खेती के लिए तो जमीन चाहिए और बीज भी। यह सब कैसे होगा? अली ने कहा, अगर हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करें और अपने खेतों का सही इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इत्तेहाद के सदस्यों ने गांव के हर घर से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ लोगों ने पैसे दिए तो कुछ ने बीज और खेती के औजार दिए। रहीम चाचा ने अपनी जमीन का एक हिस्सा इस काम के लिए देने का वादा किया। फैयाज ने कहा, भाईजान, हम इस जमीन पर गेहूं और सब्जियां उगाएंगे। इससे हमें खाने के लिए भी मिलेगा और बेचने के लिए भी। अली ने कहा, बिल्कुल सही। और हम गांव की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू करेंगे ताकि उन्हें भी घर बैठे रोजगार मिल सके। गांव के लोगों ने मिलकर खेतों की जुताई शुरू की। फैयाज और हमजा ने खुद अपने हाथों से बीज बोए। औरतों ने कपड़ों की सिलाई शुरू की। फातिमा बीबी ने गांव की औरतों को कढ़ाई और बुनाई सिखानी शुरू की। रहीम चाचा ने कहा, अगर हम सही तरह से खेती करें तो अगले कुछ महीनों में हमें अच्छी फसल मिलेगी। कुछ ही हफ्तों में गांव के खेतों में हरियाली दिखने लगी। गेहूं की बालियां लहलहाने लगीं। गांव की औरतों ने सिलाई और कढ़ाई के कपड़े तैयार करके पास के बाजार में बेचना शुरू किया। हमजा ने कहा, भाईजान, यह सब कैसे हो गया? अली ने कहा, जब इत्तेहाद होता है तो अल्लाह की बरकत खुद आ जाती है। मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब फसल तैयार हो गई तो अली, हमजा और फैयाज ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उसे काटा। अली ने कहा, हम इस फसल को पास के शहर में बेचेंगे। इससे हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा और फिर हम इस पैसे से गांव के और लोगों के लिए नए कारोबार शुरू करेंगे। फैयाज ने कहा, भाईजान, हम सच में कामयाब हो गए। अली ने कहा, अभी कामयाबी की शुरुआत है फैयाज। असली कामयाबी तब होगी जब हमारे गांव का हर इंसान खुशहाल होगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। कुछ ही महीनों में नूरपुर के हालात पूरी तरह बदल गए। गांव के खेतों से अच्छी फसल मिलने लगी। औरतों के बनाए हुए कपड़े बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगे। गांव के लोग अब खुशहाल होने लगे। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें बरकत दी है। यह सब इत्तेहाद की ताकत से हुआ है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो हमारी मुश्किलें कभी भी हमें हरा नहीं पाएंगी। अली, हमजा और फैयाज एक कोने में खड़े थे। हमजा ने कहा, भाईजान, अब हमारी ईद सच में मुकम्मल हो गई है। अली ने कहा, हाँ हमजा, जब तक इत्तेहाद रहेगा तब तक हमारी खुशियां बरकरार रहेंगी। फैयाज ने कहा, भाईजान, अब अगले रमजान की तैयारी शुरू कर दें? अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ फैयाज, अब हर रमजान और हर ईद
नूरपुर के लिए खुशियों की ईद होगी। नूरपुर गांव की फिजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इत्तेहाद की वजह से गांव के लोग न सिर्फ पानी की कमी और तालीम की परेशानी से बाहर निकल चुके थे, बल्कि रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो गया था। गांव के खेत अब हर साल लहलहा रहे थे। औरतों की सिलाई और कढ़ाई का काम भी खूब फल फूल रहा था। बाजार में नूरपुर के कपड़ों की मांग बढ़ चुकी थी। लोग नूरपुर की मिसालें देने लगे थे। अली, हमजा और फैयाज गांव के चौपाल में बैठे थे। फैयाज ने कहा, भाईजान, अब तो नूरपुर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। अल्लाह ने हमारी मेहनत में बरकत दी है। अब तो हर घर में खुशहाली है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, फैयाज, यह सब इत्तेहाद की ताकत का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम न करते तो आज ये नतीजे न देखते। हमजा ने कहा, भाईजान, अब हमारे गांव के लोग दूसरों की भी मदद करने के काबिल हो गए हैं। अब तो नूरपुर पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुका है। एक दिन गांव के बाहर से कुछ लोग नूरपुर आए। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर भूख और थकान के निशान थे। अली ने उनसे पूछा, भाइयों, आप कौन हैं और इस हाल में क्यों हो? उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। हमारी फसलें सूख चुकी हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। हम सुना है कि नूरपुर के लोग बहुत रहमदिल और मददगार हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? अली ने हमजा और फैयाज की तरफ देखा। फैयाज ने कहा, भाईजान, जब हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा था तब अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता निकाला था। अब हमें इनकी मदद करनी होगी। हमजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा भाईजान, हमें इनकी मदद करनी होगी। यही तो इत्तेहाद का सबक है। अली ने कहा, हम सब मिलकर इनकी मदद करेंगे। अल्लाह ने हमें इत्तेहाद की ताकत दी है। हमें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना होगा। इत्तेहाद की ताकत फैलने लगी। अली ने फौरन मस्जिद में गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, भाइयों और बहनों, आज हमारे पास खुशहाली है, बरकत है। यह सब अल्लाह की रहमत और हमारी इत्तेहाद की वजह से हुआ है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस बरकत को दूसरों तक पहुंचाएं। हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा अली। जब अल्लाह हमें बरकत देता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे दूसरों के साथ भी बांटें। रहीम चाचा ने कहा, मैं अपने खेत की फसल का एक हिस्सा इन लोगों को दूंगा। फातिमा बीबी ने कहा, मैं सिलाई के कपड़े इन लोगों को दे दूंगी ताकि वे अपने लिए नए कपड़े बना सकें। गांव के बच्चों ने कहा, हम अपनी किताबें और स्टेशनरी इन बच्चों को देंगे ताकि वे भी तालीम हासिल कर सकें। देखते ही देखते गांव के हर इंसान ने दिल खोलकर मदद की। अली, हमजा और फैयाज ने उन भूखे लोगों के लिए खाना बनवाया। औरतों ने उनके लिए साफ कपड़े तैयार किए। बच्चों ने उनके बच्चों को मदरसे में शामिल किया। गांव के लोगों ने उनके लिए रहने की जगह का इंतजाम किया। इत्तेहाद की बरकत हर जगह फैलने लगी। कुछ ही महीनों में वे लोग नूरपुर के कामों में शामिल हो गए। कुछ ने खेती का काम संभाल लिया, कुछ ने सिलाई का काम सीख लिया। अब नूरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से नूरपुर आने लगे ताकि इस इत्तेहाद की ताकत को देख सकें और इससे सीख सकें। एक दिन हाजी इब्राहिम साहब ने कहा, अली बेटा, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत ने इस गांव को नई राह दिखाई है। आज नूरपुर एक मिसाल है। अल्लाह ने तुम्हें नेक नियत और हिम्मत से नवाजा है। अली ने कहा, चाचा, यह सब अकेले मुझसे नहीं हुआ है। यह सब हमारी इत्तेहाद की ताकत है। जब तक हम सब एक साथ रहेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस बार ईद का दिन नूरपुर के लिए खास था। गांव के हर घर में खुशहाली थी। मस्जिद में इमाम उमर साहब ने नमाज पढ़ाई। दुआ में उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमारी इस इत्तेहाद को कायम रखना। हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक देना। हमारी मेहनत में बरकत देना। आमीन। ईद की नमाज के बाद अली, हमजा और फैयाज एक कोने में खड़े थे। फैयाज ने कहा, भाईजान, इस बार की ईद सबसे खास है। हर चेहरा खुश है, कोई भूखा नहीं है, कोई अकेला नहीं है। हमजा ने कहा, हाँ भाईजान, अब हमारी ईद मुकम्मल हो गई है। अली ने कहा, जब तक इत्तेहाद रहेगा तब तक हमारी ईद मुकम्मल रहेगी। अल्लाह की बरकत इसी इत्तेहाद में है। इस तरह नूरपुर की कहानी एक मिसाल बन गई। जहां लोग पहले तंगी और भूख से परेशान थे, वहां अब खुशहाली और भाईचारा था। यह सब इत्तेहाद की ताकत का नतीजा था।
अली, हमजा और फैयाज ने साबित कर दिया कि जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। ईद की सच्ची खुशी तभी मुकम्मल होती है जब हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो। इत्तेहाद की ताकत ही ईद की असली खुशी है।